जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, रांची की पीएमएलए विशेष अदालत ने सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मनी लॉन्ड्रिंग आरोप में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की ईडी की आपत्ति और जांच प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। 2. सिस्टम की लापरवाही ने ले ली बिरहोर नवजात की जान, 40 मिनट तक नहीं मिला रिम्स में बेड। रिम्स ने गंभीर हालत में रेफर किए गए 4 दिन के नवजात को करीब 40 मिनट तक बेड न मिलने और समय पर उपचार न मिलने के कारण नहीं बचाया, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ऐसा ही हुआ कुछ जमशेदपुर में। वहां के एमजीएम अस्पताल में एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उसने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया और नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि अगर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुविधाएं होती तो ये दुखद घटना टाली जा सकती थी। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी चाहते हैं मीडिया इस सवालों को नहीं उठाए, इसलिए वो अस्पतालों में पत्रकारों को रोकना चाह रहे। 3. रामगढ़ की गिद्दी एक कोलियरी परियोजना में लोकल सेल से जुड़े कोयला बिक्री भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने छापेमारी कर सीसीएल कर्मियों के घरों से दस्तावेज, फाइलें और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के पीछे लंबे समय से चल रही अवैध बिक्री और कमीशनखोरी की शिकायतें हैं, जिसकी जांच अब और तेज कर दी गई है। 4. हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज में प्रसव पीड़ा से आई महिला को इलाज न मिलने और वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सुरक्षा चिंताओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। परिसर में स्थित संजीवनी सेवा कुटीर को हटाया गया। 5. रांची में जमीन के धंधे में धमकी और रंगदारी वसूली के आरोप में कुख्यात अपराधी संदीप थापा और उसके साथी बिट्टू सिंह को हथियारों, दस्तावेजों और अन्य सामान समेत गिरफ्तार किया गया, जिन पर दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6. देवघर जेल से डॉक्टर से 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में जमुई पुलिस ने चोरी के सिम कार्ड से धमकी देने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर मोबाइल व सिम समेत सबूत बरामद किए। 7. लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर किस्को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में वांछित पीएलएफआई नक्सली संदीप भगत को कई गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिससे जिले में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने की उम्मीद जगी है। 8. साकची में बढ़ते अपराध, अतिक्रमण और नशे के खिलाफ जन सुविधा मंच के प्रदर्शन से थानेदार की कार्यशैली पर सवाल उठे, जबकि थानेदार ने घटनाओं को कार्रवाई से असंतुष्ट लोगों की साजिश बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदर्शन साकची थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध, अतिक्रमण और नशे के कारोबार के खिलाफ था। 9. मानगो नगर निगम ने एमजीएम अस्पताल के मुख्य द्वार के पास वर्षों से चल रहे अतिक्रमण को हटाकर ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं की बाधा दूर की, जिसे स्थानीय लोगों ने राहत भरा कदम माना। 10. जमशेदपुर में टाटा मोटर्स 3 दिन के लिए बंद। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट ने 13 से 15 जून तक ब्लॉक क्लोजर की घोषणा की, जिससे कर्मचारियों की छुट्टियां कटेंगी और उत्पादन ठप रहने से आदित्यपुर की कई कंपनियों पर असर पड़ेगा। 11. जमशेदपुर में नशे का धंधा करने वाली महिला गिरफ्तार, 18 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। मानगो में पुलिस ने कुख्यात अपराधी वसीम बच्चा की मां शबनम परवीन को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा और 18 पुड़िया जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की है। 12. एसीबी ने झारखंड शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया सहित कई राज्यों के व्यापारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 5 गिरफ्तारी की है, जिससे करोड़ों के घोटाले और नीति में बाहरी दखल की परतें उजागर हो रही हैं। 13. रांची में पीएलएफआई उग्रवादियों ने टाइल्स फैक्ट्री गेट पर फायरिंग कर धमकी भरा पर्चा फेंककर दहशत फैलाई, जिससे पुलिस जांच और सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता बढ़ गई है। 14. रांची प्रशासन ने डीजे संचालन में ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संचालकों को 24 जून 2025 तक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और संबंधित नियमों के पालन का आदेश जारी किया है। 15. जीएम ऑफिस अरगड्डा नईसराय मुख्य सड़क स्थित पड़ारूनाला सिरका टोंगरी में अवैध खदान मुहाने को बंद कर कोयला जब्त की गई। रामगढ़ के पड़ारूनाला सिरका टोंगरी अवैध कोयला खनन स्थलों पर सीसीएल सुरक्षा विभाग, वन विभाग व पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में जेसीबी से 2 मुहाने बंद कर 25 टन कोयला जब्त कर ट्रक से सीएचपी में जमा कराया। 16. रांची में बड़ा कोरोना का खतरा,
24 घंटे में मिले 7 नए संक्रमित। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 7,121 हो गई है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 19 मौतें दर्ज की गई हैं। 17 टंडवा टेरर फंडिंग मामले में टीपीसी के कमांडर आक्रमण उर्फ रविंद्र गंझू की जमानत याचिका पर एनआईए अदालत 21 जून को सुनवाई करेगी, जिसमें कोयला ढुलाई के ठेके के जरिए उग्रवादियों को फंड देने के आरोप शामिल हैं। 18 झारखंड शराब घोटाले में करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी। अधिकारियों की न्यायिक हिरासत और प्लेसमेंट एजेंसियों की पूछताछ से बचने की कोशिशों के बीच एसीबी की जांच में बड़े भ्रष्टाचार की परतें उजागर हो रही हैं। 19 पूर्व विधायक सीता सोरेन पर उनके पूर्व पीए देवाशीष मनपेओ की मात्रा रुपये की मात्रा जन घोषणा ठगी, अपहरण, मारपीट और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए धनबाद कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। शिकायत में राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग कर झूठा केस दर्ज कराने और निजी दस्तावेज जब्त करने की भी बातें शामिल हैं। 20 राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में दिए गए भाषण को लेकर भाजपा नेता द्वारा दर्ज मानहानि मामले में झारखंड की अदालत ने उनकी पेशी 6 अगस्त तक टाल दी है और गैरजमानती वारंट को स्थगित कर दिया है। इससे पहले समन और वारंट के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने सख्ती दिखाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। 21 एसएससी ने 14,582 पदों पर भर्ती के लिए सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 9 जून से 4 जुलाई तक चलेगी और परीक्षा 13 से 30 अगस्त के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। 22 पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को उनके साथ शालीनता और सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। 23 झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर अब 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। हुक्का बार पर रोक और तंबाकू बिक्री से जुड़े नए प्रावधानों सहित संशोधित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है। 24 झारखंड में हालिया घटनाओं में रांची में ट्रैफिक पुलिस पर हमला और जमशेदपुर में बाइक सवार पर पुलिस की जाति को लेकर भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और डीजीपी पद की रिक्तता पर तीखी आलोचना की गई है। कहीं पुलिस पर हमला हो रहा तो कहीं पुलिस ट्रैफिक वसूली करने में जनता के साथ अभद्रता और दमनकारी तरीके से काम कर रही। 25 हैरान कर देने वाली घटना महाराष्ट्र के सांगली जिले से सामने आई है, जहां एक 27 साल की महिला ने कथित तौर पर अपने 53 साल के पति अनिल लोखंडे की हत्या कर दी। ये वारदात शादी के महज 15 दिन बाद ही हुई है। अंत में सबसे बड़ी खबर, अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट I-171 के क्रैश में 242 यात्रियों में से केवल एक के जीवित बचे की पुष्टि के बीच टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे और घायलों की चिकित्सा व्यय की पूरी जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।